आज मैं आर सिंह आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद के इस जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। बचपन का उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद जी ने 18 वर्ष की उम्र में रामकृष्ण परमहंस से मिले और 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी बंगलुरु मठ में हुई। उन्होंने अपने जीवन में 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग प्रसिद्ध किताबें हैं। स्वामी विवेकानंद जी का समस्त जीवन हमें अनुशासन, एकाग्रता, जिज्ञासा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की सीख देता है। उनका मानना था कि दुनिया भर की सारी समस्याएं सुलझाने की क्षमता युवाओं में है। उनका व्यक्तित्व इतना प्रेरक है कि अपने 39 वर्ष के छोटे से जीवन काल में ही वह देश की युवा पीढ़ी के लिए सैकड़ों वर्ष आगे की कार्य योजना बना गए। वो कहते थे कि कामयाबी न मिले तो हिम्मत मत हारो, कोशिश जारी रखो और नाकामयाबियों से सबक लेकर संघर्ष करते रहो। एक दिन जीत तुम्हारे कदमों में होगी। अपने विचारों से स्वामी विवेकानंद युवाओं को सदैव आध्यात्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल में वृद्धि करने के लिए भी प्रेरित करते रहते थे। आज उनकी जन्म 162वीं जयंती है। उस 162वीं जयंती के शुभ अवसर पे मैं आज उनके आदर्शों को बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए 12 आदर्श मंत्र दिए। पहला, दुर्बलता पर जीत का मंत्र। दुर्बलता पर जीत का मंत्र। जब भी कोई युवा स्वामी विवेकानंद जी के पास आकर गीता के संदेश को समझने की बात करता तो स्वामी जी कहते, यदि गीता के संदेश को समझना चाहते हो तो जाओ पहले मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। यह बात सुनकर युवा सोच में पड़ जाते। इस पर स्वामी जी ने समझाया कि अर्जुन जैसे मजबूत मांसपेशियां होगी तभी तुम गीता के संदेश को समझने के योग्य होगे। उनका मानना था कि दुर्बलता युवा की सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी उनकी आदर्श थे राष्ट्र सेवा की परिभाषा। स्वामी विवेकानंद जी एक मानवतावादी चिंतक थे। उनके अनुसार मनुष्य का जीवन ही एक धर्म है। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ईश्वर का अनुभव स्वयं कर सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा ईश्वर दुखी, पीड़ित और हर जाति का निर्धन मनुष्य है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने गरीबों को ईश्वर से जोड़कर दरिद्र नारायण की अवधारणा दी, ताकि इससे लोगों को वंचित वर्गों की सेवा के प्रति जागरूक किया जा सके। साथ ही उन्होंने उनकी स्थिति में सुधार हेतु प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे और अज्ञानता से पीड़ित होंगे, मैं हर उस व्यक्ति को कृतज्ञ मानता हूँ जो अपने खर्च पर खुद तो शिक्षित हो गए, लेकिन भूख और अज्ञानता को मिटाने का
पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गरीबों का कल्याण हेतु कार्य करने को ही राष्ट्र सेवा बताया। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जीते केवल वही हैं जो जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। तीसरा उनका आदर्श था, गुलाम का कोई धर्म नहीं होता। आगे सजनता की पहचान। पांचवा उनका धर्म था, छोटे से भी सीख सकते हैं हम। छोटे व्यक्ति, छोटे काम करने वाले व्यक्ति से भी हम कुछ सीख सकते हैं। आगे उनका कहना था, कहीं से भी मिल सकती है प्रेरणा। किसी भी चीज़ से प्रेरणा मिल सकती है। जैसे एक कहानी है कि पोरबंदर के एक पंडित जी ने कहा कि स्वामी जी, भारत में धर्म के अनेक पंडित हैं, यहाँ आपकी बात कौन सुनेगा, आप विदेश जाएं। स्वामी जी अमेरिका गए। कुछ दिन भ्रमण करते उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई। एक व्यक्ति ने उन्हें बोस्टन जाने का किराया दिया और धर्म सम्मेलन के एक सदस्य का नाम और पता भी दिया। वह भी राह में कहीं खो गया। ठंड के चलते उन्होंने लकड़ी के बक्से में रात बिताई। सुबह पैदल ही चल पड़े। थक कर एक भवन के नीचे बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करूं। पत्र भी खो गया, धर्म सम्मेलन में प्रवेश कैसे हो। आखिरकार ईश्वर से ने उनकी बात सुन ली और उस भवन के एक सम्राट महिला उस दिव्य मुख मंडल वाले सन्यासी को एक टक से देख रही थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को ऊपर बुलाया और बोली कि यह क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें विश्व सम्मेलन में जाना है। तो स्वामी जी को उस महिला ने उस सम्मेलन में पहुंचाया और सम्मेलन में प्रतिनिधि उनको प्राप्त हुआ। सहनशीलता का महत्व स्वामी जी बहुत अच्छे ढंग से सिखाए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे थे। उस समय फर्स्ट क्लास के डब्बे में सफ़र करना भारतीयों के लिए आसान नहीं था। यात्रा के बीच में दो अंग्रेज उनके पास आकर बैठे। दोनों फर्स्ट क्लास में। एक साधु को देखकर बड़े हैरान थे। दोनों विवेकानंद जी को देखकर साधु की बुराई करने लगे। वे कह रहे थे कि साधु दूसरे के पैसे से फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहा है। इतने में ही वहाँ टीटी आ गया। टीटी आया तो स्वामी विवेकानंद जी ने टीटी से अंग्रेजी में बात की। तो अंग्रेजी में बात की तो वो जो अंग्रेज थे वो समझ गए कि जो हम लोग बात कर रहे थे, साधु के बारे में जो गाली दे रहे थे, वो बात स्वामी जी ने, ये साधु जो हैं समझ रहे हैं, तब पर भी ये धैर्य बनाए हुए हैं। तब वो दोनों अंग्रेज ने स्वामी जी से कहा कि हम लोग आपकी आलोचना कर रहे थे तो आप हमें बीच में क्यों नहीं टोके। तब स्वामी जी ने कहा कि आप जैसे लोगों की आलोचनात्मक बातों से ही हमारी सहन शक्ति निखरती है। आपके विचार अब आपने प्रकट किए। अगर मैं आप पर गुस्सा करता तो मेरा ही नुकसान होता। तो ऐसे सहनशील थे स्वामी विवेकानंद जी। आगे कहते हैं कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आप जो भी सोचते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं बलशाल हूँ, शक्तिशाली हूँ, धैर्यवान हूँ, तो आप वैसा बन जाएंगे। स्वामी जी आगे कहते हैं कि सत्य का साथ कभी नहीं छोड़े। एक बार स्वामी जी विवेकानंद जी अपने मित्रों के साथ क्लास में, स्कूल के क्लास में बैठे थे और उन्हें एक रोचक कहानी सुना रहे थे। इतने ही में ही क्लास के अंदर मास्टर जी आ गए और मास्टर जी कब आए कोई बच्चा नहीं देख पाया। सब स्वामी विवेकानंद जी के कहानी में इतने मशगूल थे कि वो मास्टर जी को देख नहीं पाए। मास्टर जी आए, पढ़ाने लगे तो उन्हें लगा कि क्लास में कहीं फुसफुसाहट की आवाज़ हो रही है। तो उन्होंने बच्चों को डांटा। इतना ही सभी बच्चे मास्टर जी की तरफ देखे। मास्टर जी ने कहा कि सभी बच्चे क्लास पर खड़े हो जाएं। मास्टर जी बच्चे कहने लगे
क्या बात हो गई मास्टर जी? तो उन्होंने कहा कि एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब बताओ। सभी बच्चे कहानी में मशहूर थे विवेकानंद जी के, कोई भी उस प्रश्न का जवाब नहीं बता सका, केवल स्वामी विवेकानंद जी ने उस प्रश्न का जवाब दिया। तो मास्टर जी ने कहा कि तुमको छोड़कर जितने भी बच्चे हैं सभी बेंच के ऊपर खड़े हो जाएंगे। तब स्वामी विवेकानंद जी कहा कि नहीं सर, मैं भी बेंच के ऊपर खड़ा होऊंगा, क्योंकि ये सारे मेरे मित्र मेरे चलते ही ध्यान आपके तरफ आकर्षित नहीं कर पाए, वे मेरे कहानी में मशगूल थे। इसीलिए वो किसी भी दम पे अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़े और सत्य का मार्ग भी नहीं छोड़े। इससे बहुत प्रसन्न हुए उनके मास्टर जी। आगे, हमेशा दयालुता का भाव रखें। किसी भी प्राणी, किसी भी जीव, किसी भी व्यक्ति के प्रति दयालुता की भाव रखता है। विनम्रता है अनमोल गुण, विनम्र बने, सहनशील बने, धैर्यवान बने। स्वामी विवेकानंद जी का ये महामंत्र था। इसे आज मैं आपके उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर से आपसे शेयर करना किया। जिसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। हैप्पी राष्ट्रीय युवा दिवस।